हर वो राइटर जिसकी अपनी सोच मौजूद है वो अब नहीं लिख सकता। मेरे ड्रामे में आपको ये नहीं मिलेगा कि लड़की को कोई उठा के ले गया और उसके बाद उससे शादी करके वो हीरो बन गया। जो लिखता हूँ उसमें सवाल ये होता है कि ये आपने किसके लिए लिखा है, ये तो समझ में नहीं आएगी हमारी ऑडियंस को। हल्के अंदाज में भारी बात कह देता हूँ। सैफुर रहमान और उनकी मम्मी आ गए। मुझे नहीं सुननी उनकी आना कहानियाँ। आप खुद नहीं जाएंगे तो अम्मी आ जाएंगी, फिर उनकी भी सुननी पड़ जाएंगी आपको। भाई जरीना बीबी बहुत बेपर की हाँकती हैं और काम की बात करती नहीं है। सर आपका ड्रामा कुछ अनकही इस वक्त टीवी पे चल रहा है और बहुत पॉपुलर भी है, लोग देख रहे हैं। उसको देखकर जहन में सिर्फ एक सवाल आता है कि इतना वक्त क्यों लिया आपने इतना अच्छा ड्रामा लिखने में? मेरा ये ख्याल है कि अच्छी चीज़ें वक्त लेती हैं लिखने में, और दूसरी वजह यह है कि आजकल ऐसा सब्जेक्ट कम से कम कोई चैनल एक्सेप्ट नहीं करता जिसके अंदर आप डेली लाइफ या रियल लाइफ को अगर आप पोर्ट्रे करना चाहें, क्योंकि अब सिर्फ सेंसेशन का दौर है। तो लिखना तो चाहता था मगर वो मौका नहीं मिलता था। आपको इस ड्रामे का ख्याल कैसे आया? आपने कैसे जो है वो आइडिया आया, पिच किया, एक्सेप्ट हुआ? बुनियादी ख्याल यानी कि उन्होंने मुझे ये बताया था कि ये चीज़ें हैं जिसके बारे में हम इस दफ़ा बात करना चाहते हैं। बॉडी शेमिंग हमारे यहाँ बहुत है, उसके बारे में बात कीजिए। जब शादी के लिए अगर उम्र गुजर रही है तो पेरेंट्स को बहुत शदीद इख्तिलाज होने लगता है, उस बारे में बात कीजिए। वर्किंग वुमेन के बारे में बात कीजिए। ये उन्होंने मुझे बुनियादी चीज़ें दी थी, फिर कहानी मैंने उसी पे डेवलप की थी। क्या है ये? अम्मा लाई है। वो तो ठीक है, लेकिन है क्या? हेयर कलर। मेरी कोशिश होती है कि कैरेक्टर्स को रियल लाइफ से निकालूं। मेरे इर्द गिर्द जो कैरेक्टर्स हैं, जब आप किसी भी अपने गिर्द कैरेक्टर को नोट कर लेते हैं और उसके ऊपर आप लिखना शुरू करते हैं तो बहुत सहूलतें भी हो जाती हैं और ड्रामे में रियलिटी भी बहुत आ जाती है, जिसको तकरीबन हर शख्स एक्सेप्ट भी करता है कि हाँ ऐसे होता है। मेरे ड्रामे में आपको ये नहीं मिलेगा कि लड़की को कोई उठा के ले गया और उसके बाद उससे शादी करके वो हीरो बन। मैं बिलीव करता हूँ, जिसे कहते हैं ना कि औरत की आज़ादी की अगर आप बात करते हैं, हकीकी आज़ादी ये नहीं है। हकीकी आज़ादी उसकी तालीम है, उसकी तरबियत है। अगर वो अच्छी है तो वो औरत आज़ाद है। तो बार बार अगर आप इस तरह की चीज़ें दिखाएं कि उठा के ले गए और फिर उसमें शादी करके आप हीरो भी बन जाए, तो आप तो तक़वियत दे रहे हैं ना इस ख्याल को। मैं हरगिज़ भी तक़वियत नहीं देता। मैं ऐसी लड़की दिखाना चाहता हूँ जो अपनी काबिलियत की वजह से ऐसी मुश्किलात से भी लड़ सकती है। रुलाना ज़्यादा आसान है कि हंसाना? हमारी कौम इस कदर आजकल हसास हुई भी है कि वो मामूली सी चोट भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, फ़ौरन रो पड़ती। इस कौम को रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरे नज़दीक मोइन अख्तर बहुत अजीम है, अनवर मकसूद बहुत अजीम है, यूसुफ़ी साहब मेरे लिए बहुत बड़ी वो हैं। इन लोगों ने वो काम किया है जो आम आदमी के बस का नहीं है। हंसाना बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ मेरी थेरेपी को हल्के से मुस्कुरा देना तो बहुत बड़ी कामयाबी है। ये आपके लिए। किसने दिया? वो बोल रहे थे, सलाम करके बोला मेरे फूल ने अपने फूल को ये फूल भेजा है। हर वो राइटर जिसकी अपनी सोच मौजूद है वो अब नहीं लिख सकता। आप मुंशी हो सकते हैं, आप टाइपिस्ट हो सकते हैं, शॉर्ट हैंड अगर आपको आता है तो आप बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, लेकिन आपकी सोच नहीं होनी चाहिए। डिक्टेशन है और मैं उस डिक्टेशन को लेने को भी तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी सोच के साथ लिखूँगा। आप ही की कही भी बात, ये कश्यप कुचन कही भी, किसी और की उससे बहुत सारी सोचें हैं, लेकिन उसको मैंने फिर अपनी सोच के साथ डेवलप किया है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं बाइपोलर के केस को डिप्रेशन में बदल दूँ। कैसे बदल दूँ? बाइपोलर में और डिप्रेशन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये वो वजह है जब आप मुझसे कहते हैं कि जी आपने 4-5 साल क्यों नहीं लिखा। क्या लिखूँ मैं? जो लिखता हूँ उसमें सवाल ये होता है कि ये आपने किसके लिए लिखा है, ये तो समझ में नहीं आएगी हमारी ऑडियंस को। ये बात तो भाई कुछ अनकही कैसे समझ में आ रहा है, क्यों समझ में आ रहा है? इसी तरह तो कहना चाहता हूँ बात को, हल्के अंदाज में भारी बात कह देता हूँ। आपको लोग बेसिकली जो हैं एज ए कैरेक्टर एक्टर ज़्यादा जानते हैं बनिस्बत राइटर के, तो एक्टर तो उसमें आप खुश होते होंगे, जो आपकी राइटिंग पे इतना लोग नहीं आपको पहचानते, दुख तो होता होगा। अच्छा, नहीं होता।
मैं उस वक्त भी बहुत खुश था, आज भी बहुत खुश हूँ। और मेरा शो बिज़नेस हमारा ऐसा ही है। आज हूँ, आज लोग मुझे जानते हैं, कल नहीं होगा, लोग भूल भी चुके होंगे। ये बहुत वक्ती खुशी। हाँ, एज ए राइटर शायद कुछ दिन बाद लोगों को हो कि यार ये तो उस वक्त लिखा था इन्होंने, तो लोग अगर याद रखेंगे तो शायद एज ए राइटर याद रख लेंगे। आई एम हैप्पी, आई एम वेरी कॉन्टेंट। लाइक मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे वो चीज़ें जो लोगों को जवानी में मिलती हैं, वो रातों रात हीरो बन जाते हैं। मैं रातों रात बुढ़ापे में हीरो बन गया। औलाद लोग हमेशा याद रखेंगे। कहना अबू को। अबू कुछ अजनबी सा लगा मुझे। शायद मेरे कानों को आदत नहीं रही तुम लोगों के मुंह से ये लफ्ज सुनने की। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि हमारे यहाँ जो है बड़ी उम्र के लोग, चाहे वो एक्टर्स हों मेल या फीमेल, उनके पास रोल्स कम हैं और मार्जिन जो है परफॉर्मेंस भी कम है? ये हकीकत है कि कैरेक्टर्स हमारी उम्र के लोगों के लिए नहीं लिखे जाते, क्योंकि ड्रामा बिकता यंगर फेसेस पे है, तो ड्रामा उन्हीं के लिए लिखा जाएगा। सपोर्ट पे या मेजर सपोर्ट पे जो शख्स है वो वही होगा जो दुआएं देगा, अच्छी बातें करेगा, पानी का गिलास दे देगा और मर जाएगा। इसके अलावा नहीं होता। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, नहीं लिखे जाते। हमारी उम्र के कैरेक्टर्स होते ही नहीं हैं हमारी दुनिया में। सर, फिल्मों की तरफ भी आपने रामचंद्र पाकिस्तानी के डायलॉग लिखे, फिर आपने जो है तेरे बिन लादेन बॉलीवुड की फिल्म थी, उसके लिए भी आपने लिखा, मगर उसके बाद आप जो है अपने आप को आपने एज एन एक्टर ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लाल कबूतर हो गई, केक हो गई, अब आप फिल्मों में सिर्फ एज एन एक्टर ही आ रहे हैं, इसकी क्या वजह? क्या हमारे यहाँ फिल्में बनाने वाले लोग हैं? नहीं। मेरी जब्बार की फिल्म मुझे लगता था कि बना सकती है, मैंने लिख दी रामचंद्र पाकिस्तानी। अगर मेरे पास कोई ऐसा शख्स आता है जो जिस पे मुझे भरोसा हो, चाहे फिल्म अच्छी ना बने, लेकिन मुझे ये एतबार हो कि हाँ ये फिल्म बना लेगा। मैं नदीम बेग के लिए लिखना चाहता हूँ, बिकॉज मैं बहुत ही स्ट्रांगली इस बात बिलीव करता हूँ कि हमारे यहाँ फिल्म कमर्शियल होना ज़रूरी है। पहले ऑडियंस को अच्छी फिल्म दिखा के सिनेमा हॉल तक लाने की आदत तो डालिए, उसके बाद उन्हें वो कैप्सूल दीजिए ना जो आप देना चाहते हैं, जो आपके अंदर सत्यजीत रे मौजूद है हर डायरेक्टर में हमारे यहाँ। सर, हमारे यहाँ ड्रामे जो हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि उनकी तनज़्ज़ुली की एक वजह बताएं तो आप क्या कहेंगे? जहालत जो चारों तरफ है, उसके अंदर एक अकेला राइटर नहीं लड़ सकता, उसके हाथ में ऐसी तलवार नहीं है जो सबको। जहालत, कोई पॉजिटिविटी नजर ही नहीं आती, कोई मस्बत बात नजर ही नहीं आती, किसी रिश्ते का एहतराम नजर नहीं आता। लड़की अब नए ससुराल में जाती है जब भी आके, तो वो डर रही होती है कि उसके देवर, जेठ, सास, ये यार किस किस से बचना है मुझे। यही लोग हैं ना जिन्होंने ये इंजेक्शन लगाए हैं, वरना आप अनकंफर्टेबल नहीं होते थे अजीजों से, अपनों से। वो आपके सर पे हाथ भी फेरते थे, आपको गले भी लगाया करते थे। अब आपको डर लगने लगा है। क्यों? भरोसा ही खत्म कर दिया, किसी रिश्ते पे एतबार ही नहीं रहा।